सन 570 ईस्वी आम अल-फील का साल। अरब की सरजमीन पर मक्का मुकर्रमा एक ऐसा शहर था जिसे काबी अल्लाह की निस्बत हासिल थी। कुरैश की सरदारी अपनी जगह कायम थी, मगर रूहानी और अखलाकी हालात तबाह हो चुके थे। बुत परस्ती आम थी, जुल्म जबर बढ़ चुका था, लड़कियों को जिंदा दरगोर कर देना दस्तूर बन चुका था, ताकतवर कमजोर को कुचल देता था और दुनिया के बड़े बड़े ममालिक रोम व ईरान अपनी ताकत और ऐश पर फख्र कर रहे थे। ऐसे में दुनिया एक मुंजी, एक नजात दहिंदा और आखिरी नबी की मुंतजिर थी। इसी साल के रब्बीउल अव्वल महीने जब कायनात के सबसे बड़े मुहसिन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की आमद हुई। आपकी विलादत महज एक बच्चे की पैदाइश न थी, बल्कि ये दुनिया के मुकद्दर बदलने की खबर थी। हजरत आमिना की गवाही। आपकी वालिदा माजिदा हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, जब मेरे लाल पैदा हुए तो मेरे जिस्म से एक नूर निकला जिसने शाम के मोहल्लात को रोशन कर दिया। ये नूर इस हकीकत की दलील था कि ये बच्चा आम नहीं बल्कि रब्बुल आलमीन का मुंतखब किया हुआ नबी है, जिसकी रिसालत सिर्फ अरब के लिए नहीं बल्कि तमाम जहानों के लिए होगी। आपकी आमद सिर्फ मक्का तक महदूद खुशी न थी, पूरी कायनात में गैर मामूली निशानियां जाहिर हुई। वो निशानियां गोया एक सदा थीं कि रहमतुल्लिल आलमीन आ चुके हैं। ऐवान किसरा का लरज जाना। ईरान में किसरा नामी बादशाह का अजीम उस शान महल था जिसे दुनिया का सबसे मजबूत किला समझा जाता था। आपकी विलादत की रात अचानक इस महल के 14 कंगूरे जमीन बूस हो गए। ये मंजर देखकर दरबारी घबरा गए। माहिरीन ने ताबीर दी कि फारस की सल्तनत के 14 बादशाहों के बाद इसका जवाल शुरू होगा और जुल्म व जबर की हुक्मरानी खत्म होगी। ये पेशगोई वक़्त ने सच साबित की। ईरान के मजूसी हजारों साल से आग की पूजा करते थे। एक आतशकदा ऐसा था जो 1000 साल से मुसलसल जल रहा था, मगर उसी रात जब मोहम्मद की आमद हुई वो आग अचानक बुझ गई। ये इस बात की अलामत थी कि अब आग सूरज, चांद या बुत नहीं बल्कि एक अल्लाह की इबादत होगी। ईरान ही की सरजमीन पर एक झील थी जिसे सावा झील कहा जाता था। सदियों से ये झील आबाद थी, मगर आपकी विलादत के दिन अचानक खुश्क हो गई। ये मंजर लोगों के लिए तज्जुब खेज था। उलेमा ने कहा कि ये दुनिया से बातिल ताकतों के खात्मे की अलामत है। आसमानी निशानियां। यहूदी उलेमा और अहले किताब अपनी किताबों में अहमद नामी नबी का जिक्र पढ़ते आए थे। आपकी विलादत की रात आसमान पर एक खास सितारा नमूदार हुआ। उलेमा ने कहा, ये वही सितारा है जो आखिरी नबी की विलादत की निशानी है। यूं बनी इस्राएल के अहले इल्म को भी यकीन हो गया कि अब वो नबी दुनिया में आ गए हैं जिनकी पेशगोई तौरात व इंजील में है। हबशा और कैसर रूम तक की खबरें। ये महज अरब में ही नहीं बल्कि दूसरी सल्तनतों में भी इस विलादत की खबरें पहुंची। कुछ बादशाहों ने ख्वाब में ऐसे मंजर देखे जिनमें इशारा दिया गया कि एक नबी की आमद हो चुकी है। कैसर रूम के पादरियों ने अपनी किताबों में पढ़ी हुई पेशगोइयों को याद किया और हैरान हुए। हजरत मोहम्मद की आमद के वक़्त जो गैर मामूली वाक़यात रूनुमा हुए वो महज क़स्से कहानियां नहीं बल्कि तारीख के गवाह हैं। इन वाक़यात ने इस हकीकत को वाज़ेह किया कि आप आम इंसान नहीं बल्कि रब के बरगज़ीदा नबी हैं, जिनकी विलादत पर कायनात खुश हुई और बातिल के कैले लरज़ गए। आज भी मुसलमान जब इन वाक़यात को सुनते हैं तो ईमान ताज़ा हो जाता है और दिल मोहब्बत रसूल से लबरेज हो जाता है।